Class 11, Chapter 1, Unit and Measurements. Introduction. Unit and measurement is the branch of physics that deal with the measurement, physical quantities and expressing them using standard units. तो अब देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या है दोस्तों. Measurement is necessary in every field of science. Second, to have uniformity, standard units are required. The SI system is the internationally accepted system of units of science. Measurement is the language of science है. इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी टॉपिक्स चैप्टर में. पूरे एंड तक वीडियो को देखते रहिए. लेक्चर टॉपिक्स क्या क्या कवर है इस वीडियो में. इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, डायमेंशनल फार्मूला, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर इन मेजरमेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन. फिर आप देखते हैं मेमोरी ट्रिक्स. यूनिट फंडामेंटल मेमोरी ट्रिक्स है दोस्त फ्रेंड्स. देख सकते हैं UFDES मतलब यूनिट जो है फंडामेंटल है, फंडामेंटल से डेराइव सिग्निफिकेंट फिगर से एरर्स, फिर साइंटिफिक नोटेशन. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होते हैं. इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ पहला होता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. अभी जब आप क्लास 11th में आएंगे तो इतने सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको लर्न तो नहीं होंगे डायरेक्टली, बट जब आप पूरा इंटायर सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे. अब बात कर लेते हैं डेराइव्स क्वांटिटीज़ कौन से हैं. डेराइव्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम फंडामेंटल, ये जितने क्वांटिटीज़ है सब इसी से डेराइव होके आए हैं. सेकेंड एक्सीलरेशन, थर्ड फोर्स, वर्क जो कि एफ से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, पी से डेंसिटी, प्रेशर पी, एनर्जी ई, ACT. इतनी क्वांटिटी हैं इससे डिराइव होकर सारे क्वांटिटीज आए हैं, इसी से सब बने हैं. और ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं. एक नोट पॉइंट बात कर लेते हैं. नोट पॉइंट, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स आर डिराइव फ्रॉम दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. वही जो मैं आपको पहले बताया था कि 7 क्वांटिटीज़ जो डिराइव होकर आए हैं उसको हम डिराइव क्वांटिटीज़ बोलते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट्स, थर्ड 7 है उसकी हम आपको एसआई यूनिट है, सिंबल है. इसी को पूरे इंटायर सिलेबस क्लास 11th 12th IIT JEE में सब इम्पॉर्टेंट है. पहला देख लेते हैं. फर्स्ट है लेंथ, मास, टाइम, वही जो मैं आपको भी बताया हूँ वही सारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है. और यहाँ देखते हैं इसका एसआई यूनिट है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला. सिम्बॉल्स है इसका सिंबल एम, kg, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला. अब बात कर लें एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इट इज़ बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड यूनिट्स. गुड यूनिट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वो देख लेते हैं. अब वेल डिफाइन होता है, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होता है, कांस्टेंट एवरीवेयर होता है, इजीली एक्सेसिबल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वायरमेंट. प्रीफिक्स यूजिंग इन एसआई यूनिट्स. प्रीफिक्स जो कि किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी. सिंबल देख सकते हैं. इसका जो सिंबल है यह, और वैल्यू 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1, 10⁻−1, 10⁻2 मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो. इसको आप लोग को ये याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होगा इसका. इसका सिंबल देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है, और इसका वैल्यू है 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15. अब एग्जांपल देख लेते हैं. कुछ 1 किलोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻3 मीटर, 1 नैनोमीटर को, 1 मिलीमीटर को करते हैं 10⁻3 मीटर, 1 माइक्रो एम्पियर को करते हैं 10⁻6, 1 नैनोमीटर को करते हैं 10⁻19, 1 गीगाबाइट को करते हैं 10⁻9. अब प्रीफिक्स देख सकते हैं. प्रीफिक्स मेक्स वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज़ ईजी टू राइट होता है. जो कि बहुत बड़ा वैल्यू रहता है उसको हम ईजी टू राइट कर सकते हैं अगर इस फॉर्म में राइट करते हैं. तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. पॉइंट है डायमेंशनल फार्मूला, जो कि आप अभी तो पूरा डायमेंशनल फार्मूला बहुत सारे हैं तो आप याद नहीं कर पाएंगे. आप जैसे जैसे सिलेबस ख़त्म करते चलेंगे आपको ऑटोमेटिकली याद होता चलेगा. हर जितना फार्मूला है सब आपको जैसे क्लास 12th ख़त्म होगा आपको पूरा फार्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि अभी आधा क्लास 12th में भी है फार्मूला ना, इसीलिए. द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स डायमेंशनल. जनरल फॉर्म होता है. जैसे अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे तो आपका मार्क्स कट सकता है. एम पावर ए, एल पावर बी, टी पावर सी. इसमें जो एम होता है मास होता है, टी होता है लेंथ होता है, एल होता है लेंथ होता है, टी होता है टाइम होता है.
एग्जांपल्स देख सकते हैं, वेलोसिटी का कुछ एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आपको फार्मूला पता होगा जो कि यस अपॉन टी होता है, तो इसका डायमेंशन होगा एल टी। जैसे यहाँ यस लिखा है अपॉन टी, जब टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा गया है एल टी -1। एक्सीलरेशन होता है ए, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ देखते हैं वेलोसिटी को, आप यहाँ वेलोसिटी का फार्मूला आपको यहाँ पता होगा एल टी -1, तो ऊपर एल, आप नीचे टाइम में जब -t ऊपर जाएगा तो एल टी -2 हो जाएगा। फोर्स का तो आपको पता होगा, फोर्स इक्वल टू एम में होता है, मास मतलब एम, एक्सीलरेशन तो आप यहाँ ऊपर सीखे होंगे, तो वही फार्मूला यहाँ चिपका देंगे तो बन जाएगा। यहाँ प्रेशर का निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया मतलब फोर्स का फार्मूला एम एल टी -2 होता है। जब आप उसके नीचे एरिया से मतलब ऊपर कर देंगे तो बन जाएगा आपका कुछ इस प्रकार फार्मूला एम एल -1 टी -2। तो आपको इतने फार्मूले कुछ टिप्स हैं। ऑलवेज राइट डायमेंशन इन कैपिटल लेटर एंड अरेंज इन द ऑर्डर, एम एल टी के ऑर्डर में अरेंज करना है, और इसको ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर मतलब जैसे एम एल टी इसी फॉर्म में आपको राइट करना है। तो आगे बढ़ 6 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला। आपको इतने फार्मूले तो लर्न होने चाहिए। आपको नीट में भी पूछ लिया जाए कि एरिया का क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, मोमेंटम का क्या होता है, फोर्स क्या होता है, आपको ऑटोमेटिकली लर्न होना चाहिए। इसका देख सकते हैं, एरिया होता है एल लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर वॉल्यूम होता है एल बी एच, वेलोसिटी होता है स्पीड इंटू टाइम, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मोमेंटम एम वी, फोर्स एम में, इसका डायमेंशन देखते हैं एल स्क्वायर एल क्यूब, एल टी -1 एल टी -2, एम एल टी -1 एम एल टी -2, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, डेंसिटी, इस सब का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। कुछ डायमेंशन इस प्रकार, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ PYQ अलर्ट। डायमेंशन ऑफ फोर्स, प्रेशर, एनर्जी एंड पावर आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप इस सारे फार्मूला को याद कर लीजिए। देखिए, मोस्ट फार्मूला है फोर्स, प्रेशर, एनर्जी एंड पावर, 1 2 3 4। ये सब फार्मूला अगर आपको लर्न होंगे तो आप किसी भी फार्मूला को आप अपने से बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 7 यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या यूजेस होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। पहला होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे LHS और RLH को, ऐसे LHS इक्वल टू RHS को हमें प्रूव करना था इक्वल, तो उसी में हमें यूज़ में आता है। सेकंड होता है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एक इक्वेशन है आपके सामने, यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप क्लास 9 में भी ये इक्वेशन पढ़े होंगे, यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम चेक करेंगे डायमेंशन ऑफ इस टर्म। जैसे यस का होता है, UT का होता है LT -1 T इक्वल टू L AT स्क्वायर। इसका हम यहाँ इस प्रकार लिख लेंगे। तो इसको हम जब चेक करेंगे, रिमेंबर इन अ करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS मस्ट बी सेम। वही मैं आपको पहले बताया था का, जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सिंस ऑल टर्म्स हैव द सेम डायमेंशन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आपको डायमेंशनली करेक्ट बोल देंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है। और आपके एग्जाम्स में क्लास 11 के एग्जाम में जैसे हाफ ईयरली मिड टर्म्स एग्जाम होते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको इसको लर्न करने हैं, मतलब समझने हैं कॉन्सेप्ट को। अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, वो भी बहुत सारे बच्चे को समझ में थोड़ा कम आता है, बट मैं आपको समझाने की पूरी प्रयास करूँगा। समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट इन मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे रूल्स देख लेते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल 2 3 5 अगर है तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ जैसे कोई पॉइंट नहीं दिया गया तो 3 सिग्निफिकेंट, तीनों आपका जो है तीनों सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जीरो बिटवीन नॉन, यहाँ हो जाएगा जीरो। सेकंड जो है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ 2005 है तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट है। अगर दो डिजिट के बीच में जीरो छुपा है तो जितना डिजिट है सब सिग्निफिकेंट हो जाएगा। थर्ड, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 0.20025, यहाँ ये जितने तीन डिजिट है वो नॉट सिग्निफिकेंट में आ जाएंगे, तो दो ही सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। 25 जो है वही सिग्निफिकेंट फिगर है। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 3.500, यहाँ चारों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। और यहाँ 2.400, यहाँ तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। देखिए, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं सब मतलब इंपॉर्टेंट रहते हैं, काउंटिंग किए जाते हैं। मेमोरी ट्रिक, लीडिंग जीरो। यहाँ मैं आपको मेमोरी ट्रिक बता देता हूँ। लीडिंग जीरोस लीव, ट्रेलिंग जीरोस स्टे। आप इस ट्रिक को याद करके आप इसको रूल को लर्न कर सकते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। अ नंबर इज रिटेन इन द फॉर्म, इसके फॉर्म में जैसे कि
इंटू 10 पावर n के फॉर्म में जो नंबर रिटर्न है, जो कि यहाँ a है, 1 से बड़ा और ग्रेटर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, तभी आप वो लगा सकते हैं। एंड n इज़ एन इंटीजर, और n जो है इंटीजर होना चाहिए। एग्जांपल लिख सकते हैं 5800, तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 5.8 इंटू 10 पावर 3, 0.00048, यहाँ आप लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 पावर -4, 75000, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 पावर 4, 0.0032, इसको आप लिखते हैं 3.2 इंटू 10 पावर -3। Scientific notation is very useful. Scientific notation is very useful for a very large or very small numbers. आप अगर यहाँ से आपको एक नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं 11th यूनिट एंड मेजरमेंट के, कुछ हम आपको जो भी कुछ लगा हेल्पफुल, मैंने आपको सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में समझा दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप बताइए आपको नेक्स्ट चैप्टर किस टॉपिक पे चाहिए। तो हैव अ नाइस डे।